नहीं समझ आया? कौन पढ़ना चाहता? हम लोग तो कोई पढ़ने में मन नहीं लगता था, मजबूरी में हम लोग पढ़ता है। कोई कहता है कि मन लगता है तो काहे उसको मन लग रहा है भाई? हाँ, पढ़ाई में मन लगता है, जिंदगी भर पढ़ता हूँ। होता है अलग अलग चीज का, सबका अपना अपना ना, देखिए एक एरिया होता है, किसी को ज्योग्राफी पढ़ने में मन लगेगा, किसी को हिस्ट्री पढ़ने में मन लगेगा, सबका अलग अलग होता है। कोई साइंस बैकग्राउंड का है, उसे साइंस ठीक लगेगा। समझ में गया? पीला शर्ट बबनी, तुम बाल उल झाड़ के घर से आना, पहला क्लास है हम समझा दे रहे हैं, बीच में किसी लड़की को हम बाल झाड़ते देख लिए तो सीधे क्लास से बाहर कर देंगे। समझ में आ गया? ये सब डिसिप्लिन का हिस्सा होता है। एक मुर्गी बराबर बाल ले लेगी सब, वो में से झाड़ने लगे, जितना ही खौरा खौरा हो सब नौंसों का धेरे बाल बिगड़ता है न, इतनी चुकी बाल है। 10 रुपया का बटुआ मिलता है बाजार में, उसको लेके बांध लो, नारियल का रस्सी लो, एगो दतवन लो, ऐसे दतवन लगाओ, दतवन में बाल लपेटो, नारियल का रस्सी, फिनिश। कोई इधर च्युइंगम खाते दिख गया, कान में ईयरफोन दिख गया, बाल झाड़ते लड़की दिख गई, लगा लोग अंगड़ाई पूछ देंगे वहीं पे हम। समझ में आ गया? यही सब नाच देता है सब बिहार को। कहीं जाएगा तो कहेगा सब लोग हम लोग का नाम हंसाई करेगा सब, पूरा बिहार ऐसा है। बकलोल कहेगा तुम लोग घर से सीख के नहीं आया, सब तरीका तमीज सीखिए आप लोग। फर्स्ट क्लास है हम इसलिए छोड़ दिए हैं, नहीं तो सेकंड क्लास से बाहर कर देंगे हम। यहाँ पे यहाँ हम आके इसे बाल झाड़ते रहे, कैसा लगेगा? कुछ कुछ ऐसा पड़ोसी वालों का ऐसा अच्छा लगेगा। कभी कभी किसी किसी के पड़ोसी का योगदान हो जाता है, तो ऐसे लड़के कभी सही नहीं हो सकते, क्योंकि उनका डिफॉल्ट हो गया मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। लेकिन अतीत तो हर चीज है, अभी से 10 मिनट पहले का चीज अतीत हो गया, जो पास्ट हो गया उसी को हम क्या कहते हैं? अतीत। तो क्या हम हर चीज अतीत में याद कर लेंगे? अतीत तो हमारे दादा परदादा भी हो गए लोग यहाँ पे, नहीं समझ में आया? तो कोई ठीक थोड़ी है कि हम लोग उनको पढ़ेंगे, नहीं तो उतना अच्छा काम किए रहेंगे ना। तो अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। सारा अतीत इतिहास है क्या? अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या कहलाती है? इतिहास। आप गांधी जी को पढ़ते होंगे लेकिन खुद के दादा को नहीं पढ़ते होंगे। खुद के परदादा उस काम किए रहेंगे तब तो पढ़िएगा। आप ही लोग जो हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप में सबको कोई जाने ही, लेकिन आप में से ही कोई ना कोई ऐसा होगा जो इतिहास बना लेगा। इतिहास पढ़ना बहुत आसान है, लेकिन इतिहास बनाना बहुत मुश्किल है। लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट। तो इतिहास में अपना जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास का। हिस्ट्री अंग्रेजी में कहते हैं, ह से होता है हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। एस से हो गया हिस्ट्री, एस से हो गया हेरोडोटस। काम खत्म। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस, हिस्ट्री। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? अतीत। अतीत मतलब जो बीत चुका है यहाँ पे। इसके बाप किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस, इतिहास के जनक हेरोडोटस। हालांकि पुरातात्विक इतिहास को अगर ध्यान देंगे तो ब्रूस फ्रूट थे। पुरातात्विक इतिहास की बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्रूस याद रखिएगा बस। पुरातात्विक इतिहास रॉबर्ट ब्रूस। पुरातात्विक का मतलब होता है प्राचीन चीजों की खोज करना। यहाँ पर जैसे कोई घैली मिल गया खेत के अंदर से, तो पता करेगा घैली कितना साल पुराना है, घैली टेढ़ कैसे है, डिजाइन कैसा है। पुरातात्विक मतलब पुराने चीजों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। तो पुरातात्विक विज्ञान के पुरातात्विक इतिहास के जनक हम किसे कहते हैं? ब्रूस। बस रॉबर्ट ब्रूस याद रखिए। ब्रूस फ्रूट पूरा नाम है। पूरा नाम के चक्कर में पूरे गायब हो जाएगा। बेटर है उतने याद रखिए जितना आपसे हो पाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ने वाला लड़का है तुम लोग। हाँ,
लड़का सबका पढ़ने में मन लग रहा है। जब आपको देखिए किसी का पढ़ने में मन लग रहा है, इसका मतलब देखिए आपको अगर कोई चीज समझ में आएगा तो ही मन लगेगा, समझ में नहीं आएगा नहीं मन लगेगा। लड़की को दे दीजिए बरसात में पकौड़ी छानेगी, पापड़ बनाएगी, क्यों? क्योंकि इसको आता है। हम लोग को दे दे कढ़ाई फेंक के भाग जाए, यही काम रखल है यहाँ पे, नौटंकी कह आता ही नहीं है। नहीं समझा? आपको कह देंगे कि चलो बाबू यहाँ आओ, आप इतिहास के बारे में जो चीज जानते हो बताओ, अपने गांव के बारे में बताओ। आपको हेजिटेशन होगा। रीजन क्या है कि आप इस क्राउड को फेस नहीं कर पाए। मेरा दिन भर का यही काम है, उठ के चल दो, हाँ चलो बाबू समझो यहाँ पे आज पहला क्लास है, समझा दिए। किसी को ईयरफोन देख लेंगे तो कान नोच लेंगे, बाल झाड़ते देख लेंगे कपार फोड़ देंगे, दो चार को बात समझाएंगे, चालू हो जाएंगे। हमारा यही काम है। नहीं समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो आप चीजों में इंटरेस्ट कब लेते हैं? जब आपको समझ में आता है। आप में से कितने लड़के हैं जिनको मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता? इनमें शर्माने की कोई बात नहीं बाबू, बहुत लोग हैं, हमरो नहीं मन लगता है। जबकि हम बीएससी थे। देखिए मैथ में मन तभी नहीं लगता है, जितने लोग मैथ में मन नहीं लगता है, आप देखिएगा आपको मैथ आता भी नहीं होगा। तभी मन नहीं लगता है। रियलिटी है, जब आपको समझ में नहीं आएगा तभी मन नहीं लगेगा। इसलिए आप मैथ समझने से पहले मैथ में उन चीजों को समझिए जिससे कि मन लगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को जिससे इंटरेस्ट जगे, तो क्या होगा? पढ़ने में मन लगेगा। तो पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरानी चीजों का अध्ययन पुरातत्व। जैसे डायनासोर का हड्डी मिल गया, पुरातत्व हो गया। यहाँ पर समझा गया कि नहीं आ गया? आपके घर के नीचे से कोई चीज ऐसा सामान मिल गया, कोई पुराने जमाने का अशोक का चप्पल मिल गया, तो सब क्या हो गया? पुरातत्व हो गया। तो पुरातत्व विज्ञान कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस, ब्रूस फ्रूट। अरे बस ब्रूस याद रखिएगा। तो पुरातत्व के कौन है? ब्रूस। भारतीय पुरातत्व के कनिंघम, कनिंघम, कनिंघम। समझ में गया? तो ये किस इतिहास के हैं? पुरातत्व, पुरातत्व, पुरातत्व। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी। कई बार ऐसे प्राचीन चीज मिल जाता है तो उसका सर्वेक्षण कराने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। तो बताइए आप आर्कियोलॉजिकल के जनक किसे कहेंगे? ब्रूस को। और भारतीय आर्कियोलॉजी के कनिंघम, भारतीय आर्कियोलॉजी के कनिंघम। समझ में गया? आर्कियोलॉजी में प्राचीन चीजें मिलेंगी, मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अब उस प्राचीन चीजें मिलेंगी तो उसको हम म्यूजियम में डालेंगे। अलग अलग चीज का म्यूजियम होता है। जैसे गांधी संग्रहालय में गांधी जी से रिलेटेड रहेगा, पटना म्यूजियम में बिहार से रिलेटेड चीजें रहेंगी। तो सारा म्यूजियम का अपना अलग अलग है। तो क्या पुरातात्विक विभाग का म्यूजियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए पुरातात्विक विभाग का म्यूजियम। जैसे डायनासोर वगैरह का कंकाल कहाँ मिलेगा? तो पुरातात्विक विभाग के भी म्यूजियम है। ये म्यूजियम विश्व में है तो कहाँ पे है? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन, कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन। अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कोपेन। और भारत में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। किसी को कोई दिक्कत? और अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक कहाँ पे है? कोपेनहेगन। कहाँ पे है? कोपेनहेगन। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत नहीं ना? भारतीय पुरातात्विक के जनक कनिंघम, विश्व पुरातात्विक, अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक म्यूजियम और भारतीय मानव संग्रहालय हाँ भोपाल में। कहाँ है? भोपाल। अब इसे भोपाल वाला पूछ देगा किस मंत्रालय के अंडर में आता है? इसका नाम है मानव संग्रहालय। कौन संग्रहालय? मानव संग्रहालय। संग्रहालय ओ मानव संग्रहालय। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। लाइव वाले लोग में किसी को कोई दिक्कत नहीं? गुरुजी सिलेबस भेज दीजिए। देखो ये सब खखोरने वाला लड़का है, सर नहीं भेजेंगे। नहीं समझा? हम लोग कभी मजबूरी में बहुत सारा चीजों को हम लोग को करना पड़ा। हम तो कभी ये पढ़ाए ना तो कुछ बोलबे नहीं किए। आपको पॉलिटी पढ़ाए कभी नहीं बोलेगी क्या क्या पढ़ाएंगे, सीधे चालू हो गए। खत्म होने के बाद बोलते हैं कि बताओ अब तुम्हारा बचा क्या? सब हो गया। नहीं समझ में आएगा? सारा चीज भेज दिया जाएगा बाबू, सिलेबस वगैरह A to Z। पहले यहां तो समझो इतिहास के बारे में जो बेसिक जानकारी थी पता चल गई।
इतिहास के जनक हेरोडोटस। मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल। किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व के जनक कनिंघम। कौन है? कनिंघम। समझा गया बकलोलिया? भोपाल बोलती है यहाँ ऐसा, और दम लगा के बोलेगी सर, जब गलत बोलेगी सब ना तो और दम लगा के बोलेगी सर। हेरोडोटस क्या थे? जनक है। ये तो हिस्ट्री के बारे में रही बेसिक जानकारी, किसी को दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री के आगे। यहां पर कनिंघम होगा, एक थे थॉमस। क्या थे? थॉमस। थॉमस को याद रखिएगा। ये क्या कर रहा है? लाइव वाले आप लोग, एलेक्जेंडर कनिंघम नाम था पूरा। अरे गधा कहीं का, कितना लोग बोलता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी? कौन बोलता है? मोदी। नहीं समझा? तो पूरा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना बोले बस उतना कीजिएगा, देर खकोरेंगे चल जाएंगे। यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में ना है आपको तो बड़ी मन लग रहा है, एलेक्जेंडर कनिंघम